नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। क्या आप असफलताओं से डरते हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, हर बार हार ही हाथ लगती है? क्या रातों की नींद उड़ जाती है इस डर से कि कहीं फिर से असफल न हो जाएं? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये आपकी आत्मा को झकझोरने वाली है। ये कहानी है उन लोगों की जो बार बार गिरे मगर हर बार उठे। ये कहानी है उस अदम्य हिम्मत, उस अटूट जज्बे और उन लगातार कोशिशों की जो हमें असफलता के गहरे अंधेरे से निकालकर सफलता की चकाचौंध तक ले जाती है। और हाँ, ये सफर आसान नहीं था, कभी नहीं होता। मार्टिन मीडोज की शानदार किताब फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक गहरा संदेश देती है कि ये तो एक शुरुआत है। ये जीवन की उस असली यात्रा का पहला पड़ाव है जहां से हमारे जीवन की दिशा सचमुच तय होती है। ये किताब सिर्फ कागज पर छपे शब्द नहीं है, ये एक अनुभव है, एक मार्गदर्शक है, एक जोरदार झटका है जो आपको आपकी गहरी नींद से जगाता है। ये बताती है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, जिन्हें हम अक्सर रातों रात सफल समझते हैं, असल में असफलताओं से कैसे निपटते हैं। वे उन्हें कैसे स्वीकार करते हैं, उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाते हैं और उनसे सीखकर कैसे आगे बढ़ते हैं। असफलता जीवन का एक अनिवार्य अध्याय, अंत नहीं। किताब की शुरुआत एक ऐसे कड़वे सच से होती है जिसे अक्सर हम स्वीकार करने से कतराते हैं। असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। आप चाहे या न चाहें, आप इससे बच नहीं सकते। आप चाहे कितनी भी सावधानी बरत लें, कितना भी सोच समझ कर चलें, आपको कभी न कभी हार का सामना करना ही पड़ेगा। ये एक अटल सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस हार से कैसे निपटते हैं। क्या आप हार मानकर मैदान छोड़ देते हैं? क्या आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं? या फिर आप उस हार से कुछ सीखकर खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ते हैं? लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग एक बार की हार के बाद ही सब कुछ छोड़ देते हैं। वे तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि शायद ये काम उनके लिए नहीं था, शायद वे इस लायक नहीं थे। ये सोच उन्हें अंदर से कमजोर कर देती है। मगर हकीकत यह है कि असफलता सिर्फ एक संकेत है। ये एक लाल बत्ती है जो आपको बताती है कि आपको अपनी रणनीति बदलनी है, आपको और बेहतर बनना है और शायद कुछ नया सीखने की जरूरत है। और यही सकारात्मक सोच आपको भी अपने अंदर रखनी चाहिए। मार्टिन इस बात पर जोर देते हैं कि असफलता से भागना ही सबसे बड़ी असफलता है। अगर आप उसे स्वीकार करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे अपनी जीत में बदल सकते हैं। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक ताकत कितनी जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ घंटों की मेहनत से मिलती है, मगर ये सिर्फ आधा सच है। सच्चाई यह है कि मानसिक मजबूती और सही सोच के बिना आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। असफलता एक महान शिक्षक है। 3 महत्वपूर्ण सवाल। लेखक एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह देते हैं कि जब भी आप असफल होते हैं तो आपको 3 शक्तिशाली सवाल खुद से पूछने चाहिए। मैंने क्या गलत किया? अपनी गलतियों को ईमानदारी से पहचानें। मैं उससे क्या सीख सकता हूं? गलतियों को अवसर में बदलें। अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? सुधार की योजना बनाएं। ये 3 सवाल आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि जब आप इनका जवाब ढूंढने लगते हैं, तभी आपकी असली तरक्की शुरू होती है। ये आत्मचिंतन आपको सिर्फ आपकी गलतियों को ही नहीं दिखाता, बल्कि आपको भविष्य के लिए तैयार भी करता है। किताब में बताया गया है कि असफलता एक शिक्षक है जो आपको सिखाता है कि कौन सा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ये एक स्पष्ट संकेत है जो बताता है कि आपको कहां सुधार करना है। ये आपको बड़े अवसरों के लिए तैयार करता है, आपको तराशता है, आपको मजबूत बनाता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग, जिनके नाम आज इतिहास में दर्ज है, वे वही है जिन्होंने सबसे ज्यादा असफलताएं झेली है।
चाहे वे महान वैज्ञानिक हो, विश्वस्तरीय खिलाड़ी हो या दूरदर्शी उद्यमी। हर किसी ने कई बार हार का सामना किया है, मगर उन्होंने हार से भागने के बजाय उसे अपनाया है, सीखा है और आगे बढ़े हैं। मार्टिन एक और जरूरी बात बताते हैं कि असफलता तभी हार बनती है जब आप उससे कुछ नहीं सीखते। अगर आप उससे सीख लेते हैं तो वो हार नहीं, बल्कि आपकी अगली जीत की नींव है। ये एक नया लॉन्च पैड है जहां से आप और भी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। डर को हराना, आत्मविश्वास की अजेय कुंजी। किताब कहती है कि असफलता आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकती है, आपको हताश कर सकती है, मगर वही असफलता आपको मजबूत भी बना सकती है, आपको और भी दृढ़ बना सकती है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप किस दिशा में जाते हैं। आप चाहें तो असफलता को अपनी कहानी का दुखद अंत बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसे शुरुआत बना सकते हैं, उस अजेय यात्रा की जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम असफलताओं से डरे नहीं, बल्कि उन्हें समझें, उनसे सबक लें और आगे बढ़ें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है हर बड़ी सफलता का, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। मार्टिन कहते हैं कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो अक्सर हमें एक अनजाना डर घेर लेता है। डर इस बात का कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हमारा समय और पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये डर हमें पैरालाइज कर देता है, मगर ये डर ही सबसे बड़ी रुकावट है। ये डर ही है जो हमें हमारी असली ताकत तक पहुंचने नहीं देता। ये हमें हमारे कंफर्ट जोन में बांधे रखता है। अगर आप इस डर से लड़ना सीख लें, इसे चुनौती देना सीख लें, तो कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती। किताब में लेखक एक शक्तिशाली तकनीक बताते हैं जिसका नाम है पूर्व असफलता कल्पना, प्री-फेलियर विजुअलाइजेशन। यानी आप पहले ही सोच लें कि अगर आप असफल हुए तो क्या होगा, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर खुद से पूछें कि क्या आप उस सबसे खराब स्थिति से निपट सकते हैं, क्या आप उससे उबर सकते हैं। ज्यादातर मामलों में जवाब होता है हाँ, और यहीं से शुरू होता है असली आत्मविश्वास। लेखक कहते हैं कि अगर आप खुद को पहले ही सबसे खराब स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लें, तो कोई भी असफलता आपको तोड़ नहीं सकती। आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं, आप अजेय महसूस करने लगते हैं, और यही आंतरिक मजबूती आपको सफलता की ओर तेजी से ले जाती है। व्यवहार में बदलाव और निरंतर सुधार की आदत। मार्टिन बताते हैं कि केवल सोचने से या सकारात्मक विचारों से कुछ नहीं होता। हमें अपनी सोच के साथ साथ अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना पड़ता है। अगर आप बार बार वही गलती करते रहेंगे तो बार बार असफलता ही मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी पिछली गलतियों को ठीक से समझें और उन्हें दोहराने से बचें। ये आत्म सुधार की एक निरंतर प्रक्रिया है। लेखक कहते हैं कि हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक लंबी यात्रा जो हर दिन की छोटी छोटी मेहनत से बनती है। हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। किताब में एक शानदार विचार ये भी दिया गया है कि हमें अपनी असफलताओं का नियमित रूप से विश्लेषण करना चाहिए। हर बार जब आप असफल हों तो एक डायरी में लिखें कि क्या हुआ, क्यों हुआ, आपने कैसा महसूस किया और आगे आप क्या करेंगे। ये आदत आपको न केवल अपनी गलतियों को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि ये आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगी। ये आपकी सोच को साफ और केंद्रित बनाएगी, आपको एक स्पष्ट मार्ग दिखाएगी। मार्टिन कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि असफलता कोई स्थायी चीज नहीं है। ये एक अस्थायी स्थिति है जो आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी सोच से बदल सकती है। बहुत से लोग पहली असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं, मगर सच्चाई ये है कि अगर आप डटे रहें, अपनी दृढ़ता बनाए रखें, तो जीत आपकी ही होगी। खुद पर विश्वास, धैर्य और सकारात्मक मानसिक प्रोग्रामिंग। एक और बड़ी बात जो लेखक कहते हैं वो ये है कि आपको खुद पर बेजोड़ भरोसा रखना होगा। जब पूरी दुनिया, आपके अपने लोग भी आपसे ये कह रहे हों कि तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है,
तब भी अगर आप खुद से कहो कि हाँ, मैं कर सकता हूं, तो वही आत्मविश्वास आपको जीत दिलाता है। लेखक इसे मानसिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, यानी अपने दिमाग को बार बार सकारात्मक सोच से भरना, उसे विश्वास दिलाना कि आप सफल हो सकते हैं। मार्टिन के अनुसार यदि आप अपने आप को रोज एक विजेता के रूप में सोचना शुरू कर दें, अगर आप हर दिन खुद से कहें कि मैं हर असफलता से कुछ नया सीखूंगा, मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं, तो एक समय ऐसा आएगा जब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें असफलता के डर से काम टालना नहीं चाहिए, क्योंकि टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन ही असफलता का सबसे बड़ा कारण है। जब हम किसी काम को कल पर छोड़ते हैं, तो हम न केवल उस काम को टालते हैं, बल्कि हम अपने आत्मविश्वास को भी कमजोर करते हैं, और धीरे धीरे ये आदत हमें असफल बना देती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आज से ही शुरुआत करें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो। आप एक पेज पढ़े, एक कदम बढ़ाए, एक नई आदत डालें। हर छोटा कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। ये किताब बार बार हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी सीमाएं खुद तय नहीं करनी चाहिए। बहुत बार हम खुद ही सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम दूसरों से कम हैं, और यही नकारात्मक सोच हमें पीछे ले जाती है। लेखक कहते हैं कि आप उतना ही कर सकते हैं जितना आप खुद को करने की इजाजत देते हैं। अगर आप खुद को बड़ा सोचने की आजादी दें, तो आप बड़े काम कर सकते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि सफलता पाने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी चाहता है, हर कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, मगर सच्ची सफलता जो स्थायी होती है वो वक्त लेती है। जो लोग धैर्य रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। वे जानते हैं कि बीज बोने और फसल काटने के बीच एक समय होता है। सीखने, साझा करने और हार न मानने का संकल्प। किताब में यह भी कहा गया है कि हमें अपनी असफलताओं को दूसरों से छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें खुलकर साझा करना चाहिए, ताकि और लोग भी उनसे सीख सकें और हम खुद भी उनसे उबर सकें। जब हम खुलकर अपनी असफलताओं के बारे में बात करते हैं, तो हम मानसिक रूप से हल्के हो जाते हैं और उनमें छिपे सबक को साफ देख पाते हैं। यह हमें दूसरों के साथ जुड़ने का मौका भी देता है। मार्टिन कहते हैं कि सबसे जरूरी बात यह है कि आप कभी हार न माने। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे, कितनी बार ठोकर खाई। अगर आप हर बार उठे और आगे बढ़े, तो आप जरूर सफल होंगे। ये किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि ठोस उपाय भी बताती है। ये केवल बातें नहीं करती, ये आपको रास्ता दिखाती है कि आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेखक का मानना है कि सफलता का रास्ता असफलता से होकर ही गुजरता है। अगर आप उस रास्ते से डरते हैं, उसे अनदेखा करते हैं, तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मगर अगर आप उस रास्ते को स्वीकार कर लें, उसे अपना मार्गदर्शक बना लें, तो वो आपको वहां ले जाएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आंतरिक असफलता पर विजय और उद्देश्यपूर्ण जीवन। ये किताब ये भी सिखाती है कि असफलता सिर्फ बाहर से नहीं आती, वो आपके भीतर भी होती है। आपकी सोच में, आपके डर में, आपके आलस्य में। यह आपकी आंतरिक लड़ाई है। अगर आप इन सभी को हराना सीख जाए, तो दुनिया की कोई भी बाहरी असफलता आपको तोड़ नहीं पाएगी। मार्टिन ये भी बताते हैं कि हमें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। जो लोग समय का आदर करते हैं, उसकी कीमत पहचानते हैं, वही लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। समय को बर्बाद करना असफलता को न्योता देने जैसा है। लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन का एक निश्चित लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। किताब में यह भी बताया गया है कि अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या पाना चाहते हैं, तो आप कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को पहचानें, फिर उसके लिए एक ठोस योजना बनाएं और उस पर अमल करें।
लेखक कहते हैं कि योजना बनाना ही काफी नहीं है, आपको उस योजना के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध भी रहना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं, तुलना से बचें, सीखें और आगे बढ़े। मार्टिन ये भी समझाते हैं कि असफलता के डर से अगर हम कोई कदम ही नहीं उठाते तो हम पहले से ही हार चुके होते हैं। डर को हराने का एक ही तरीका है कि आप उस काम को करें जिससे डरते हैं। जब आप बार बार वही काम करेंगे तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। जब हम खुद की तुलना किसी और से करते हैं तो हम अपनी काबिलियत को कम आंकने लगते हैं। हमें असुरक्षा महसूस होती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए केवल खुद से तुलना करें कि आप कल से आज कितने बेहतर हुए। मार्टिन कहते हैं कि आत्मानुशासन ही वह चीज है जो आपको असफलता से निकालकर सफलता तक पहुंचाता है। अगर आप रोज तय करें कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा, तो ये छोटी सी आदत आपका जीवन बदल सकती है, आपको अजेय बना सकती है। भावनाओं पर नियंत्रण और लगातार सीखने की भूख। किताब में लेखक एक बहुत जरूरी बात बताते हैं कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। जब आप गुस्से में हो, दुख में हो या निराश हो, तब भी अपने लक्ष्य को मत भूलिए, क्योंकि भावनाएं आती जाती रहती हैं, मगर आपके सपने हमेशा आपके साथ होते हैं। लेखक बताते हैं कि हमें हर असफलता को एक सबक की तरह लेना चाहिए, न कि एक हार की तरह। जब आप हर हार में कुछ सीखेंगे तो आप कभी हारेंगे ही नहीं, क्योंकि तब आप जीतने की प्रक्रिया में होंगे। हर गलती एक मौका है कुछ नया सीखने का। मार्टिन ये भी कहते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है जो हर दिन जारी रहती है। जब आप एक लक्ष्य पा लेते हैं तो अगला लक्ष्य खुद सामने आ जाता है। इसीलिए अपने आप को लगातार प्रेरित करते रहिए। किताब में लेखक ये बात भी कहते हैं कि अगर आप गिरते हैं तो उठिए, फिर चलिए, क्योंकि कोई भी मंजिल बिना गिरावटों के नहीं मिलती। गिरना इस बात का सबूत है कि आप चल रहे हैं, और जो चलता है वही एक दिन मंजिल पर पहुंचता है। आपकी सोच, आपकी शक्ति। लेखक आपको बताते हैं कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। ये एक सार्वभौमिक नियम है। अगर आप खुद को बार बार ये कहें कि मैं असफल हूं, तो आप सच में असफल हो जाएंगे। मगर अगर आप खुद को हर दिन ये कहें कि मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं सफल बनूंगा, तो आप सफल बनेंगे। ये आपकी आंतरिक शक्ति है। किताब में बताया गया है कि असफलता से भागने के बजाय उसका सामना करना ही सबसे अच्छा तरीका है। जब आप उसे स्वीकार करते हैं, तभी आप उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप रोज एक छोटा कदम भी उठाते हैं तो वो भी काफी होता है, क्योंकि समय के साथ वही छोटे छोटे कदम आपको उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां आप कभी पहुंचना चाहते थे। किताब के अनुसार सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर है। अगर आप खुद से लड़ सकें, अपने आलस्य से, अपने डर से, अपनी कमजोरी से, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। निरंतरता, संतुलन और आत्मस्वीकृति। मार्टिन समझाते हैं कि सफलता के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन काम करते हैं और अगले दिन छोड़ देते हैं तो आपकी मेहनत का असर कम हो जाता है, मगर अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं तो वो धीरे धीरे एक बड़ी उपलब्धि बन जाता है। किताब में ये भी बात कही गई है कि खुद को समय देना जरूरी है। बहुत से लोग खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो निराश हो जाते हैं। मगर लेखक कहते हैं कि हर बड़ा काम समय लेता है और हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि असफलता का डर तब खत्म होता है जब आप उसे स्वीकार करते हैं। जब आप कहते हैं कि ठीक है, हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, मगर मैं कोशिश जरूर करूंगा, तो उस कोशिश में ही ताकत होती है। मार्टिन बताते हैं कि सफल लोग वही होते हैं जो कठिन समय में भी अपना हौसला बनाए रखते हैं, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब हालात खराब होते हैं, और जो उस समय भी डटे रहते हैं वही असली विजेता बनते हैं। नई सोच,
नई ऊंचाइयां। लेखक कहते हैं कि कभी कभी हमें अपनी सोच को पूरी तरह बदलना पड़ता है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मगर अगर आप सोचे कि मैं सब कुछ सीख सकता हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो वो सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। किताब में यह भी बताया गया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर उस इंसान को जिसने कुछ बड़ा किया है, उसे पहले बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत बार गिरना पड़ा है, बहुत बार खुद पर शक हुआ है, मगर उसने कभी हार नहीं मानी, और यही बात उसे खास बनाती है। मार्टिन ये भी बताते हैं कि आपको अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़ना चाहिए, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, जो आपको समझाएं कि कैसे आप बेहतर बन सकते हैं। ऐसे लोग आपके सफर को आसान बना देते हैं। किताब में यह भी बात कही गई है कि आप अपनी सीमाओं को जितना तोड़ते हैं, उतना ही आगे बढ़ते हैं। अगर आप रोज थोड़ा और मेहनत करें, थोड़ा और जोखिम लें, तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी सारी सीमाएं टूट जाती हैं और आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं। जुनून, धैर्य और सपनों की उड़ान। लेखक बताते हैं कि अगर आप किसी चीज को लेकर जुनूनी हैं, तो आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, चाहे लोग साथ न हो। मगर अगर आपका जुनून सच्चा है, तो वो आपको मंजिल तक जरूर ले जाएगा। ये आपकी आंतरिक आग है। किताब में यह भी बताया गया है कि आपको कभी भी असफलता से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता एक प्रक्रिया है जो आपको सिखाती है, समझाती है और तैयार करती है। मार्टिन कहते हैं कि अपने सपनों के पीछे भागो, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, क्योंकि सपने वही होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर आपका सपना सच्चा है, तो आप थक कर भी रुकेंगे नहीं। लेखक ये भी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें, तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। जब आप खुद को मजबूत मानते हैं, तभी लोग भी आपको मजबूत समझते हैं। मार्टिन बताते हैं कि आप अपनी सोच से ही अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका व्यवहार भी सकारात्मक होगा और आपका परिणाम भी। आज की नींव पर कल की इमारत। किताब में एक और जरूरी बात कही गई है कि कभी भी ये मत सोचिए कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती। अगर आज आप शुरुआत करते हैं, तो वो भी एक जीत है। लेखक कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज है कोशिश करना। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते थे। मगर अगर आपने कोशिश की, तो या तो आप जीतेंगे या सीखेंगे। मार्टिन बताते हैं कि जो इंसान अपने दिल की सुनता है, वो कभी गलत नहीं होता। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आपका मन कहता है कि आप कर सकते हैं, तो बस उसी पर भरोसा रखिए। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी हार को स्थायी मत समझो, क्योंकि हार केवल एक अनुभव है जो आपको बेहतर बनने का मौका देता है। हर सफलता एक संकेत है कि आपको कुछ बदलने की जरूरत है। किताब में यह भी सिखाया गया है कि आप जब तक हार नहीं मानते, तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि सच्ची हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। मार्टिन समझाते हैं कि छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव होती है। अगर आप रोज समय पर उठते हैं, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं और खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, तो ये आदतें धीरे धीरे आपको बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। आत्मविश्वास से लक्ष्य तक का सफर। लेखक कहते हैं कि अगर कोई आपको ये कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो ये उनकी सीमा है, आपकी नहीं। इसलिए दूसरों की बातों को अपनी सच्चाई मत बनने दीजिए। किताब में यह भी कहा गया है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन खुद को चुनौती देते हैं। अगर आप रोज वही करते हैं जो हमेशा करते आए हैं, तो आप वही रहेंगे जहां आज है। मगर अगर आप कुछ नया करते हैं, तो आप कुछ नया हासिल भी कर सकते हैं। मार्टिन समझाते हैं कि सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि आप खुद को मुश्किल समय में भी संभाल सके। जो इंसान तूफान में भी शांत रह सकता है, वही असली विजेता होता है। लेखक बताते हैं
कि जब आप अपने सपनों को सच्चाई में बदलने का फैसला कर लेते हैं तो वो सपना सिर्फ एक कल्पना नहीं रहता, वो आपका मिशन बन जाता है। और जब कोई चीज मिशन बन जाती है तो आप उसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठते। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें खुद पर विश्वास करना सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा सपना सच्चा है और हम उसे लेकर ईमानदार हैं, तो कोई भी ताकत हमें मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। आपकी जिंदगी, आपकी पसंद। ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान की प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहता है। ये एक आह्वान है, एक पुकार है आपके अंदर छिपी शक्ति को पहचानने की। अब आपको तय करना है कि क्या आप अपनी जिंदगी को वैसे ही जीते रहना चाहते हैं जैसे अब तक जीते आए हैं। क्या आप वही पुराने बहाने बनाते रहेंगे या फिर वो साहसिक कदम उठाना चाहते हैं जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाए। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानने के लिए जो आपको आपकी सच्ची उड़ान दे सकती है। अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।